दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं प्रहलाद शर्मा। आज 22 जुलाई 2025 को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग मुझे बुरा कहेंगे, मुझे मालूम है। चाहे जैसे आजकल के ज़माने में जातियां बनाई हैं, इनके बारे में भी मैं कहूँगा तो फिर भी हर जाति वाले मुझे ज़रूर गालियाँ देंगे या बुरा बोलेंगे। मगर मैं हकीकत बताना चाहूँगा दोस्तों कि लोग अपने पाप छुपाते हैं, खोट छुपाते हैं, मगर परमात्मा को दिख रहे होते हैं। मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ कि मैंने बचपन में बहुत सारे पाप किए थे, तो उसके बदले में जब हम बड़े हुए तो उसके बाद परमात्मा ने मेरा शरीर तोड़ा, काया तोड़ी, माया तोड़ी, सब कुछ जिस जिस चीज़ का मुझे अभिमान था वो सब चीज़ तोड़ी, परिवार बिखरा। तो हमारे अंदर अभिमान था कि पत्नी ब्याह किया तो ये सब मेरी है। अरे मेरा क्या है, सो परमात्मा का दिया हुआ है। जैसे कृष्ण भगवान कृष्ण जन्म में सबके हुए, वो किसी एक के नहीं थे। तो हमने वैसा समझा कि मेरी एक की ही मेरी पत्नी होनी चाहिए। इस कारण हमने पत्नी को डिस्टर्ब किया, कई तरह से दुखी किया, वो बेचारी चला गई। तो परिवार को हमने पाला पोसा बड़ा किया। उसके बाद मुझे जब 7 साल को प्रभु ने बिस्तर में डाला द्रंग का मरीज बना के, तो फिर मजे मजे दोस्तों में पढ़ता रहा। आपको बताऊं कि भगवत गीता जितने भी पुराण दोस्तों मेरे पास पड़े हैं घर में, अभी अंदर बहुत सारी टैचियां मेरे पास फुल है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितनी भी ये ज्ञान के मेरे को जो नुक्ते मिले तो हम पढ़ते गए। मेरे चाचा श्री शिशुराम जी जिन्होंने हमें सिखाया कि बेटा ज्ञान की ओर ध्यान देना, ज्ञान से आदमी बड़ा होता है। तो दोस्तों मेरे पास एक नहीं बहुत सारे शास्त्र जितने भी मेरे पास है दोस्तों, इनको मैं रोज पढ़ता रहता हूँ दोस्तों। एक नहीं बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास एक ट्रंक भरा हुआ है अंदर। तो हर तरह से जब मैं इनको पढ़ता हूँ दोस्तों, तो मुझे हर जगह आपको कहूँ दोस्तों कि संपूर्ण जो अमर रास जो जितने भी गीता है, तो इन गीता भागवत सब में जो मैं पढ़ता हूं, तो हमने देखा दोस्तों कि भगवान ने जो है इंसान को बनाया है दोस्तों। उसने ऊंच नीच जातियां नहीं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए या भगवान राम श्री किसी भी रूप में प्रभु ने दोस्तों, श्री हरि विष्णु ने 24 बार अवतार धरती में लिए। 24 अवतार जो मैं आपको यहाँ दिखा भी सकता हूँ विष्णु पुराण में दोस्तों, कि कितनी बार विष्णु श्री हरि ने कितने अवतार लिए और कितने बार जो है उसने अपने हर चीज का दुनिया को सुनाना चाहा। तो विष्णु भगवान ने जो दोस्तों अपने 24 अवतारों के बीच में कई बार पापियों को हारा है। बड़े बड़े जो ज्ञानी रावण जैसे थे, अपने आप को बड़ा समझा, तो उनके लिए अगर कोई सीधा साधा आदमी बोलता कि आप गलत कर रहे हैं, तो रावण उनको मृत्यु दंड तक देते थे। जो बड़े ज्ञानी हुए उनको अभिमान आया उस चीज का। तो इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों, आजकल भी इस तरह के कुछ लोग हैं। तो जो बड़ी पुरानी बात है, मेरे पिताजी 107 साल के हो चुके हैं, वो जो पूजा की बात करते हैं सच्चे दिल से मेरे पिताजी मुझे अभी भी ज्ञान देते हैं दोस्तों। तो कहते हैं कि कोई सब बराबर होते हैं, इंसान भगवान के बनाए हुए होते हैं। तो पुराने जमाने में कहते हैं हमारे आंगन मडौल को साफ करते थे, तो उनके लिए भगवान ने हरि नाम रखा है, हरिजन नाम रखा था दोस्तों। तो ये कोई जाति छोटी बड़ी नहीं है। एक बार मैंने भी कमेंट में अपने फेसबुक में कहा था कि छोटी या बड़ी जाति, मगर मुझे जब ध्यान से मैंने ये किताबें पढ़ी दोस्तों, तो मैंने देखा कि छोटा बड़ा कुछ नहीं है। ये इंसान की मानसिकता है कि छोटा कौन है, बड़ी जाति कौन है। तो प्रभु ने जातियां नहीं, ये काम बांटे थे। 4 भाई दोस्तों इकट्ठे थे। एक भाई को पूजा अर्पणा का काम दिया था, दूसरे भाई को सेवा और सफाई का काम ही दिया था, किसी को व्यापार का काम दिया था, उसको नाम वैश्य या बोरा रखा गया या खत्री रखा गया। तो एक को पूजा का काम दिया, उसका नाम ब्राह्मण रख दिया। तो एक को सफाई का, अपने पैर धोने का या अपने घर बार आंगन को जो सफाई होती थी, कभी गौ माता मरती थी उसको बाहर अंदर निकालने का काम दिया, उसका नाम शूद्र रखा था। तो शूद्र फिर रखा, तो उस शूद्र को आजकल फिर सतयुग द्वापर के बाद गंदा माना, अछूत माना, ये शूद्र है, इसने किस चीज का साफ किया। उसके बाद नहा धो के जब अंदर आया, प्रभु ने उसने बुरा नहीं माना था, तो वो शूद्र लोग अपने काम को भी अब छोड़ गए। तो ब्राह्मणों को जो दिया था सबकी सेवा करना, सबको ज्ञान देना, तो ब्राह्मण भी आजकल अपने ज्ञान को इतना बड़ा समझ रहे हैं कि लोगों से जो है उस बात की कभी कभी बड़ी चर्चा करते, मेरे को छुओ मत, अगर आप शूद्र जाति मेरे को छुएगी, हाथ मिलाएंगे तो मेरा ज्ञान घट जाएगा, तो मेरा बहुत सारा नुकसान होगा। तो मेरे पिताजी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिता श्री झाबेराम जी दोस्तों, जो इस टाइम 107 साल के हो चुके हैं, मैं कई बार उनकी वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो मेरा कहने का भाव यही रहेगा कि असली शास्त्र में जब पढ़ा, मैंने ध्यान से पढ़ा, तो दोस्तों अपने पाप को कोई बताता नहीं है। जैसे मैं बताता रहता हूँ रोज कि मैंने छोटी उम्र में बड़े पाप किए थे,
कैसे पाप किए कि परिवार को अपना समझा, पत्नी को अपना समझा, ये मेरी है, कोई मेरे घर में झांके ना, इसके साथ कोई ऐसा कोई गलत व्यवहार न करे। तो पत्नी को बहुत बुरा लगा कि मेरे को पाबंदी में डाला। तो वो ठीक उसने किया कि यहाँ से चला गई बेचारी। हमें जो दुख दिया वो मेरे कर्मों का फल था, मैंने गलत कर्म किए थे, वो मेरी नहीं थी, वो भगवान की बनाई हुई थी, वो कौन सा मेरी होती थी बेचारी। तो वो पुत्रों को हमने पाला, वो मेरा फर्ज था। पत्नी को जो भगाया, पीटा कई बार, तो वो दंड हमें मिला 6-7 साल बिस्तर में द्रंग के रूप में। दोस्तों प्रभु ने मुझे समझाया, और ज्ञान पढ़, इस ज्ञान में क्या क्या लिखा है, कौन किसी का होता है। तो इसलिए दोस्तों आजकल के जो अच्छे अच्छे आदमी है वो अपने इस पाप कर्म को लोगों को दिखाना नहीं चाहते कि उनकी बेइज्जती होती है। मैं इसको बेइज्जती नहीं समझता जो मैं बता रहा हूं अपने खोट को। इसीलिए मेरी आत्मा में प्रभु ने शांति दी है, सबको शांति मिलेगी। अपने खोट को बताया करो कि मेरे अंदर ये खोट था, इस कारण मुझे ये दंड मिले। कई तरह के पाप होते हैं, दूसरे के घर को उजाड़ने की कई हिम्मत रखते हैं दोस्तों, हमने देखा अपने इलाके में भी। और दूसरों को तुच्छ समझने की जो गलती करते हैं बड़े बड़े कि ये हाथ नहीं मिलाओ, फलाना करो, जाति है, फलाना है। तो मैं तो किसी को बराबर ऐसा बराबर समझता हूँ सबको। दोस्तों मेरे पिताजी श्री झावे राम जी के खानदान में हम सभी सबको बराबर समझते हैं। मैं तो ये समझता हूँ, औरों को मैं कह नहीं सकता हूँ, औरों की क्या मानसिकता है, उनकी मर्जी है। मगर बुरा मुझे अब अच्छा बोलेंगे सभी, मेरे को मालूम है। इस पे जो वीडियो को मैं डालूंगा तो जरूर सभी लोग मुझे गालियां देंगे, हरिजन भाई भी, ब्राह्मण लोग भी, ठाकुर लोग भी। तो कुछ लोग तो ऐसा है कि मैंने जो कहा कि परमात्मा के सब बराबर है। राम रूप में शबरी के बेर जो है उसे भी शूद्र माना गया था, सफाई कर्मचारी था वो श्री प्रभु श्री हरि की। तो श्री हरि प्रभु ने तो राम रूप में उनके जूठे बेर भी खाए हैं दोस्तों। कृष्ण भगवान जी ने सभी जातियों का जूठा खाया। जातियां क्योंकि प्रभु ने बनाई नहीं है, उन्होंने कर्म बांटे थे कि तुझे ये सफाई कर्मचारी का काम रहा, तू घरों के लोगों के साफ करेगा, सफाई करेगा। वो तो प्रभु की सफाई करते थे, बाद में कुछ लोग बीच में अमीर हुए, वो अपने सफाई में लगा दिया उन लोगों को। तो सतयुग द्वापर त्रेता में उनकी प्रताड़ना होती रही। तो आप देख सकते हैं इस युग में सरकार ने उनको मान्यता दी है कि आपको सबसे बड़ा जो है फल मिलेगा। इस बात का शास्त्रों में भी कहा गया था कि आपको इतना बड़ा फल मिलेगा कि आप सबसे बड़े हो जाएंगे। तो आजकल उसी जाति को सरकार के तरफ से मान्यता कितनी बड़ी दी है कि हर जगह उनको जो है आदर सम्मान मिलेगा और हर सुविधा उनको ही मिलेगी, बड़ी जाति को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बड़ी छोटी कुछ नहीं थी दोस्तों, ये कर्म फल है। तो मेरे पिताजी कहते हैं, लोग गांव के कहते हैं, जब वो सच्चे दिल से पूजा करते थे तो भगवान हिलते थे दोस्तों। ये हमारा विष्णु मतलोड़े का रथ जो ये हिलता था, पूजा करते करते पूरे कमरे में भागता था दोस्तों। तो वो मेरे पिताजी की पूजा थी, मगर उसको भी पूजा से निकाला गया है। तो जिन जिन लोगों ने उस पूजा से उसको निकाला है दोस्तों, जो बड़े बड़े गढ़ी धामी होते हैं कि भाई उसने सिर्फ बकरा काटने को मना किया था, बिना बकरा काटे थाची बैली में जो हमारा विष्णु देव मतलोड़ा बनाया है उसके प्रति उसको निकाला गया है दोस्तों। तो पिताजी ने कहा था हम इस दंड को नहीं देंगे जो हमें दंड लगाया, हमने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि अपराध को बचाने की कोशिश की थी। तो इस रूप में जब मेरे को दंडित किया है, दंड लगाया है, मेरे को हमको कहा है 5 भाइयों को आपने ये दंड नहीं देना है। तो हमने बेशक पूजा से हमें मना किया है, कोई बात नहीं, पूजा करना छोड़ दो, दिल में पूजा करो परमात्मा की, ये सबका भला करता है। तो आज मुझे लगता है मेरे पिताजी के सभी संपूर्ण अच्छी तरह से सब ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे पिताजी को और हमारे खानदान को पूजा से निकालने वाले लगता है उनके लिए परमात्मा का दंड ऊपर से लगा हुआ है, डंडा बरस रहा है तो बरसेगा। जो बड़े बड़े धामी थे, जो भी थे निकालने वाले, तो उनके लिए जरूर दंड बरस रहा है, दुनिया देख रही है। और जो आजकल के बड़े बड़े महान पुजारी बना करते हैं, महान ज्ञानी बना करते हैं, तो हमने ऐसा भी कई बार देखा कि दोस्तों हम तो कहते हैं अपना खोट बता दिया इसलिए कि हमारे अंदर खोट है, तभी हमने खोट बताए। मगर कुछ लोग हमारे यहाँ अपने ज्ञान को ही बताते रहते, हम इतने बड़े ज्ञानी है, वेद पाठी है, तो जो किसी को टच भी नहीं करते हैं, अपने से प्राय ये चावल फलाना छू, आपने ये किया, हरिजन तू फलाना जन मेरे हाथ मत मिलाना तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, अछूत बन जाऊंगा। तो ऐसे भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं जो लोग मुझे बहुत बुरा इस टाइम कहेंगे, मगर ये सच्ची बात में जब शिव विष्णु पुराण और शिव पुराण गरुड़ पुराण में हमने पढ़ी तो दोस्तों मैंने इस चीज को भांपा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा ना कहते हुए, कुछ कमेंट बाद में कहूंगा, बहुत सारा कहने को है, एक दिन का बात नहीं। 7 साल बिस्तर मेरा, 7 साल में ये सब शास्त्र मैंने पढ़े, ग्रंथ पढ़े, तो हमने देखा कि छोटा बड़ा कोई नहीं है, किसी में कोई छुआछूत नहीं है। तो इसलिए परमात्मा ने सबको बनाया है। जब श्री राम प्रभु हरि अपनी भिलनी के बेर को जूठे को भी खा सकते हैं हंसते हंसते, तो लक्ष्मण भगवान को पता नहीं था, तो बड़ी चिड़ करके उन्होंने वो खाए। तो जब भरपूर ज्ञान होता है उसे मालूम है कि कोई चीज कुछ नहीं करती है। तो परमात्मा के लिए नमस्कार, श्री हरि विष्णु के लिए नमस्कार, और सभी देश की जनता के लिए, मेरे फेसबुक फ्रेंडों के लिए नमस्कार। दोस्तों कमेंट में अच्छे बुरा जरूर कह देना, क्योंकि एक बात मैं थोड़ी सी भूल गया कि
लोग दूसरों को कहते हैं कि दूसरों को तो ज्ञान नहीं है कि भाई हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। मुझे भी ऐसा ज्ञान होता है कि वो कहते हैं कि मेरा अनुमान है कि भाई प्रहलाद भक्त दूसरों को जो ज्ञान सुनाता रहता, अपने लिए गोष्ठे का ढेर रखा हमने लगा के। तो अच्छी बात है दोस्तों, हम गोष्ठे अपने लिए रखेंगे, बुराइयां अपने लिए रखेंगे जरूर, तो अच्छाई जरूर बांटते रहेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि हुरा विज्ञान आप गोष्ठे। पर फिर भी ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कि अच्छाइयां जरूर लोगों को बांटो, बुराइयां होगी तो हमारे शरीर में रहेगी, साथ में चला जाएगी, कोई बात नहीं। तो इसलिए अपने लिए गोष्ठे दूसरों को ज्ञान देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। दूसरों के लिए बुरा मत करिएगा, गोष्ठा दूसरे को मत दो, परमात्मा दंड देगा। तो गोष्ठे अपने लिए रखो, अच्छी बात है। नमस्कार प्रणाम, ज्यादा ना कहते हो, मैं प्रहलाद शर्मा। आज 22 जुलाई 2025 को दोस्तों, पिछले कल पुंडो शहर से हम सफर करके 40 किलोमीटर का पैदल करके मैं और प्यारे लाल जी आए। पूरा रोड ढल गया था, तो ज्यादा ना कहते हुए मैं घर में पहुंचाऊं तो थोड़ी देर बाद हम जो है आपको कुछ और कमेंट देंगे। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद जय भारत, मैं प्रहलाद शर्मा। ज्ञान गंगा की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो दोस्तों। नमस्कार प्रणाम, बाय बाय।